hope you all are doing well. Let's start this session of Indian Contract Act with very new topic, that is discharge of contract by performance. This topic of discharge of contract I am continuing I think with second or third session. हमने ऑलरेडी इस पर 2 सेशन डिस्कस कर लिए हैं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड व्हाट आर द वेज जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं. We have already discussed the one way is agreement. By making an agreement क्या होता है, parties are free and they are discharged from the contract. Contract खुद ही खत्म हो जाता है. Now my dear students, we have the second way of completing or you can say ending a contract, discharging a contract. This is through by performance. आप जो वो कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो भी टर्म्स कंडीशन है टाइम है उस पे उस परफॉर्मेंस को अगर पूरा कर दोगे, आप अपने साइड के पार्ट को अगर पूरा कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपकी तरफ से पूरा हो गया, राइट. एंड दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज गिवन फ्रॉम सेक्शन 37 to 57 एंड टुडे वी आर जस्ट डिस्कसिंग सेक्शन 37 and 38. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे ये, तो इस सेशन को आपने बहुत ध्यान से सुनना है. So we have section 37. सबसे पहले section 37 को समझेंगे. क्या कहता है section 37? Obligation of parties to contract. कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होती हैं उनकी जो भी ऑब्लिगेशन ड्यूटी बनती है एक दूसरे की तरफ, अगर पार्टीज उसको एज इट इज पूरा कर दें तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी सेम वे में डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. सो सेक्शन 37 को इलेबोरेटली रीड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है मस्ट ईदर परफॉर्म, या तो वो अपने पार्ट को परफॉर्म कर दें या फिर दे शुड टेल अदर पार्टी ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, कि अगर दोनों पार्टी अपने अपना प्रोमिस को पूरा करेंगे, अनलेस सच परफॉर्मेंस जो है अगर वो उसको डिस्पेंस ऑफ नहीं किया गया है. ओके मतलब किसी ने अगर दूसरी पार्टी को मना कर दिया कि आप अपने पार्ट मत परफॉर्म करो तो वो एक सेपरेट थिंग है, वो हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. बट अगर ऐसा नहीं है कुछ भी तो पार्टीज को ऑफर करना चाहिए या अपना पार्ट परफॉर्म करना चाहिए, राइट. देन प्रॉमिस बाइंड्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रॉमिसर ऑल्सो. जब क्या होता है, आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं अपने बिहाफ पर ये पार्ट करूंगा, तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जिसमें कि अगर आप वो पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाए तो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, एनीबडी, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो भी इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर, सपोज इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर जो था जिसने पार्ट करना था अपना पूरा, उसकी डेथ हो गई. नाउ their representatives are bind, ठीक है, they are bound to perform the task or performance on behalf of the promisor unless a contrary intention appears from the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से नहीं लिखा है या उससे कॉन्ट्रैरी कोई बात ऐसी नहीं कही गई है कि नहीं ये काम तो सिर्फ प्रोमिसर को ही करना है, तब तो भैया आप रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं कह सकते. बट अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव्स भी साथ के साथ बाउंड हो जाते हैं अगर उनके प्रोमिसर की डेथ हो गई या ड्यू टू एनी इनसफिशिएंसी वो टास्क पूरा ना कर पाए तो. अब हम इसको समझेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल. ध्यान से सुनना है. एग्जाम्पल में क्या बोला गया, ए प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स टू बी. ए कहता है कि मैं आपको अपने जो भी शॉप का सामान है, वेयर हाउस का सामान है, भेज रहा हूँ, बट ऑन द पेमेंट ऑफ ₹1000. बी को 1000 ए को देने हैं और ए को अपने गुड्स बी को देने हैं. दोनों पार्टीज का आपको परफॉर्मेंस पता लग गई. अब क्या होता है, एट द टाइम जब ये जो दिन था जिस दिन परफॉर्मेंस होनी थी, ए डाइज, ए की डेथ हो जाती है. नाउ ए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी. अब उनको वो गुड्स बी को डिलीवर करने हैं, ये वो बाउंड है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एंड सिमिलरली बी इज ऑल्सो बाउंड टू पे ₹1000 टू एज रिप्रेजेंटेटिव. ये नहीं है कि सिर्फ ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को ही काम करना है, नहीं भैया, अगर ए नहीं है तो अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं तो बी की भी सेम ड्यूटी बनती है कि उसको भी पेमेंट उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में देनी है कि लीजिए भैया मैंने 1000 में सौदा किया था, एग्रीमेंट हुआ था और ये लीजिए मेरी तरफ से पैसे, राइट.
आई होप यू अंडरस्टूड. दिस इज सेक्शन 37. बहुत ही प्लेन लैंग्वेज थी. पार्टीज अपना अपना पार्ट कंप्लीट करें और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें. नाउ मूविंग टू अनदर सेक्शन वी हैव, दैट इज सेक्शन 38. बहुत ध्यान से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स. सेक्शन 38 बात करता है दैट इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. अगर एक पार्टी अपना पार्ट करने के लिए रेडी है, सपोज कीजिए यहाँ पर ए जो था वो अपनी तरफ से गुड्स जो है डिलीवर करने के लिए रेडी है. बी को कह रहा है कि मैं अपना गुड्स भेज रहा हूँ, आज के हमारी डेट फिक्स हुई थी और मैं काम करने के लिए रेडी हूँ. बट क्या हो कि अगर उसकी परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर दिया जाए या उसके ऑफर को एक्सेप्ट ना करा जाए, बी उसको रोक दे, रिफ्यूज कर दे, नहीं चाहिए, तो क्या होगा. सेक्शन 38 इस चीज पर डिपेंड करता है या हमें ये बताता है. तो लेट्स रीड. Where a promiser has made an offer of performance, उसने अपनी परफॉर्मेंस का ऑफर दिया कि मैं ये करूंगा to the promisee, जैसे ए ने कहा मैं अपने गुड्स आपको भेज दूंगा, and the offer has not been accepted, उसके ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करता है बी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तुमसे गुड्स या मैं ये तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा. देन द प्रोमिसर जो होगा, मतलब कौन, ए, जो हम ये गुड्स और पैसे की बात है ये एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं. सो हियर ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. अब लेटर ऑन बी आकर ए को नहीं कह सकता कि तूने गुड्स क्यों नहीं भेजे, क्योंकि भैया आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करा. नाउ ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल and nor does he thereby lose his right under the contract. और ये भी नहीं है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है तो अब उसको 1000 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे. अब आपने उसके गुड्स नहीं लिए, वो आपकी गलती है, बट नॉन परफॉर्मेंस की वजह से वो अपना राइट नहीं खत्म करेगा, उसको आपको 1000 रुपीज देने ही पड़ेंगे. राइट. सो एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस. क्या कंडीशंस, मतलब उसका ऑफर कैसा होना चाहिए. इट मस्ट बी अनकंडीशनल, फ्रीली, कोई कंडीशन के साथ ना हो, फ्रीली हो कि मैं तुम्हें अपने गुड्स भेजूंगा ही भेजूंगा. सेकेंड, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. जो टाइम डिसाइडेड था उसी टाइम पर ए रेडी होना चाहिए अपना सामान भेजने के लिए उसी प्लेस पर जो ऑलरेडी डिसाइड है. थर्ड कंडीशन, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग, जैसे ऊपर ये इसी एग्जाम्पल में था, ए अपना जो गुड्स है वो बी को देगा, तो अगर एक डिलीवर करने वाला था कुछ भी, देन प्रोमिसी के पास वो इतना टाइम ज़रूर दे, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी ज़रूर दे कि जो गुड्स उसने देखे थे या एक्चुअली में जो वो प्रॉमिस कर रहा है डिलीवर करने का, वो उन चीज़ों को चेक कर सके. अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट थिंग्स ऑफर्ड इज विच द प्रोमिसर दैट इज बाउंड बाय प्रॉमिस टू डिलीवर. चेक कर सके कि हाँ उसका सामान जो है वो सही टाइम पर आया है, सही चीज़ का आया है, सही क्वालिटी का आया है. तो अगर ये सब बातें ए की तरफ से रेडी हैं और ए रेडी है ये सब करने के लिए, तो भैया अब इसमें ए की गलती नहीं है, आप उसका खुद ही ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. ऑल राइट, समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू. इलस्ट्रेशन वी हैव, रीड इट केयरफुली विद मी. ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को टू डिलीवर टू बी एट हिज वेयर हाउस, उसके वेयर हाउस में ऑन 1 मार्च 1873 को 100 बेल्स ऑफ कॉटन. ठीक है, 100 बेल्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं 1 मार्च को तुम्हारे वहां पर भेज दूंगा ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी की. राइट. नाउ इन ऑर्डर टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, अगर उसको ये परफॉर्मेंस करनी है, अपनी तरफ से 100 बेल्स ऑफ कॉटन भेजनी है, इफेक्ट स्टेटेड इन दिस सेक्शन, क्या करना चाहिए. तो ए की क्या क्या ड्यूटी बनती है. फर्स्टली ही मस्ट ब्रिंग द कॉटन टू द बीज वेयर हाउस. जिस जगह, जिस प्लेस को डिसाइड किया गया है, जिस डेट को डिसाइड किया गया है, ए को उसी दिन वो कॉटन लेकर आनी चाहिए ऑन द अपॉइंटेड डे. एंड दैट बी को उसको इतनी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मौका देना चाहिए बी को कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि जिस कॉटन की डील हुई थी वो सेम क्वालिटी की है एज दे कॉन्ट्रैक्टेड. राइट. एंड दैट देयर आर 100 बेल्स. अगर बी काउंट भी करने लगे तो जितनी क्वांटिटी डिसाइड हुई थी वो भी एज इट इज ही है. तो अगर ए ये सब चीजें करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स रेडी है, देन बी अगर रिफ्यूज करता है तो उसमें ए की कोई गलती नहीं है. बी ने रिफ्यूज की है पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, नाउ बी इज ऑल्सो बाउंड टू गिव हिम ऑल द चार्जेस या जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई थी. सो विद दिस
सेक्शन 37 एंड 38 वी हैव डिस्कस्ड एंड आई होप आपको पता लग गया हो कि एक वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना ये भी है अगर पार्टीज अपना अपना पार्ट पूरा कर दें, जो भी उनको परफॉर्मेंस करनी है उसको कंप्लीट कर दें। तो सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज ओवर। आई होप आपको सेक्शन 37 38 का क्लियर आइडिया मिला होगा। विल मीट यू with another session with another topic. Till then, keep watching, keep sharing.